हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है मदर टेरेसा। ठीक है बच्चों, तो आज इस पार्ट में हम मदर टेरेसा के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना दिया हुआ है, अपने लिए जो हम सभी जीते हैं, अपने लिए तो हम सभी जीते हैं, परंतु असली जीवन तो वही है जो औरों के लिए जिया जाए। मदर टेरेसा ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपना तमाम जीवन गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा वास्तव में प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा की मूर्ति थी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया के स्कोप्जे नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता एक भवन निर्माता थे, यानी जो भवन या घर होते हैं उनका निर्माण करते थे। वे 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनका बचपन का नाम एग्नेस था। उनके माता पिता धार्मिक विचारों में विश्वास रखते थे, अतः एग्नेस पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही एग्नेस ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था। 18 वर्ष की आयु में वे नन अर्थात ईसाई सन्यासियों की एक संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो से जुड़ गईं। उन्होंने इस संस्था द्वारा कुछ महीनों तक डबलिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने भारत आकर 1931 से 1948 तक कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया, यानी वो कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में पढ़ाती थी। वे जब भी गरीबों, दीन दुखियों व असहायों को देखती तो उनका मन करुणा से भर उठता और वे उनके लिए कुछ कर गुजरने को व्याकुल हो उठती। आखिरकार 1948 में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर कोलकाता की मलिन बस्तियों में काम करना शुरू कर दिया। मलिन बस्तियों का अर्थ होता है बच्चों, जो बहुत ही अविकसित बस्तियां हों, जहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा रहते हों। ठीक है, दीन दुखी या गरीब लोग, तो ऐसी बस्तियों में मदर टेरेसा ने काम करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने गरीबों बच्चों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने निर्मल हृदय रखा। वे निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा में जुट गईं। उस समय उनके पास ना तो पैसा था और ना ही मानवीय ताकत, लेकिन धीरे धीरे अनेक समाज सेवी उनके साथ जुड़ते चले गए। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलने लगी। 1950 में उन्होंने मानवता की सेवा हेतु मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। आज उनकी यह संस्था लगभग 120 देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, अनाथ बच्चों व गरीबों की मदद आदि से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रही है। मदर टेरेसा बहुत ही नरम दिल और सहनशील महिला थी। उनकी ईश्वर में अटूट आस्था थी तथा उनके मन में पीड़ितों, बीमारों, वृद्धों, गरीबों और विकलांगों के प्रति अपार स्नेह था। स्नेह यानी प्रेम था। ठीक है, जब भी उन्हें रास्ते में कोई गरीब, असहाय या बीमार दिखता तो उनके हृदय करुणा से भर उठता। वे उसे अपने यहाँ ले आती और प्रेम भाव से उसकी सेवा शुश्रूषा करती। तभी तो लोग उन्हें आज भी श्रद्धा व प्यार से दया की देवी और गरीबों की मसीहा आदि नामों से पुकारते हैं। मदर टेरेसा को उनके कार्यों के लिए समय समय पर कई उपाधियां व पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत रत्न, मैग्सेसे पुरस्कार तथा नोबेल पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। मदर टेरेसा स्वयं हृदय रोग से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने इस महान कार्य में कभी अपनी बीमारी को आड़े नहीं आने दिया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक दूसरों की सेवा में लगी रहीं। 5 सितंबर 1947 को ममता तथा त्याग की इस मूर्ति ने अपना सदा के लिए आंखें मूंद लीं। उनके निधन पर उन्हें भारत सहित अन्य कई देशों ने भावनिधि श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, परंतु वे आज भी अपने द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग और आदर्शों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनका है विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जैसे ईश्वर हम सबके
सबसे करता है, तभी हम विश्व में, अपने देश में, अपने घर में तथा अपने हृदय में शांति ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कुछ शब्द दिए हैं। जैसे पहला है करुणा। करुणा का अर्थ होता है दया। निस्वार्थ। निस्वार्थ का अर्थ होता है बिना स्वार्थ का। व्याकुल। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। निःशुल्क। निःशुल्क का अर्थ होता है मुफ्त। समाज सेवी। समाज सेवी का अर्थ होता है समाज की सेवा करने वाला। अटूट। अटूट का अर्थ होता है न टूटने वाली। वृद्ध। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है बच्चों प्यार। कार्य। कार्य का अर्थ होता है काम। अर्पित। अर्पित का अर्थ होता है चढ़ाना या देना। मार्ग। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत का अर्थ होता है प्रेरणा का माध्यम। आगे है कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है मदर टेरेसा के पिता थे, क्या थे? भवन निर्माता। ठीक है, तो उसके आगे हम टिक लगाएंगे। दूसरा है निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा में कौन जुट गई, तो इसमें मदर टेरेसा। ठीक है, अगला है ग नंबर पर मदर टेरेसा के बचपन का नाम था एग्नेस। ठीक है, अगला है घ नंबर पर दया की देवी किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है मदर टेरेसा को। दूसरा प्रश्न है सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला है मदर टेरेसा अपने तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो सही है, इसके आगे हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था लगभग 120 देशों में काम कर रही है, तो ये भी सही है। अगला है ग नंबर पर मदर टेरेसा बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, तो ये गलत है, इसके आगे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अगला है मदर टेरेसा को लोग दया की देवी कहकर पुकारते थे, ये सही है, इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। मदर टेरेसा भारत की राष्ट्रपति भी रह चुकी, तो ये गलत है बच्चों, इसके आगे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। पहला प्रश्न है मदर टेरेसा ने अध्यापन कार्य कब और क्यों छोड़ा, तो इसका उत्तर है बच्चों मदर टेरेसा ने अध्यापन कार्य 1948 में छोड़ा क्योंकि वह गरीबों, दीन दुखियों व असहायों की मदद करना चाहती थी। दूसरा है मदर टेरेसा ने किस संस्था की स्थापना की और कब, यह संस्था क्या काम करती है, तो इसका उत्तर है बच्चों मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। आज उनकी संस्था लगभग 120 देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, अनाथ बच्चों व गरीबों की मदद आदि से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रही है। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा का निधन कब हुआ, तो इसका उत्तर है बच्चों 5 सितंबर 1947 को मदर टेरेसा का निधन हुआ। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 14 था वो पूरा होता है। ठीक है बच्चों।